हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज की आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, परसेंटेज जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप लोग जेके एसएसबी की बात करें, चाहे आप लोग एसएससी की बात करें, चाहे आप लोग रेलवे की बात करें, ठीक है ना, चाहे आप लोग यूपीएससी की बात करें, इन सारे एग्जाम्स में हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, दैट इज परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में हर बार आपके क्वेश्चंस आते हैं और हर एक एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग मान सकते हैं ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट के लिए हम लोग पहले समझते हैं कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज इज पर 100। ठीक है ना, यानी कि जब भी आप लोग किसी भी नंबर की बात करोगे, सपोज मैंने बताया 2%, ठीक है ना, तो 2% का मतलब क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अगर आपसे कोई बताए 10% क्या है, तो आप लोग बताओगे 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो पर 100 अगर हम लोग किसी भी नंबर की बात करें तो उसका मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज। ठीक है ना। अब देखिए, परसेंटेज में आप लोगों ने पहले ही बताया कि हमारा पर 100 है। इट मीन्स अगर आप लोगों के पास कोई भी नंबर है ए, इसका परसेंटेज निकालना है, तो ए का परसेंटेज हम लोग बता सकते हैं, दैट इज ए डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ए डिवाइड बाय 100 इज द परसेंटेज ऑफ ए। ठीक है, ए डिवाइड बाय 100। अब देखिए, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग हाई लेवल पर जाएंगे जहां तक हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या क्या रहेगा, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। तो पहला जो बेसिक कंसेप्ट हमारा रहेगा, बेसिक कंसेप्ट में अगर हम लोग पहले बात करें तो पहला कंसेप्ट आप लोग याद रखेंगे। देखिए, मैं कंसेप्ट वाइज चलता हूं ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं कवर कर पाऊं, और जितने भी क्वेश्चंस हमारे आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उस वाले एग्जाम में आप लोग उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएं। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को समझ लें। पहला जो कंसेप्ट है हमारे पास वो क्या है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी एक नंबर है, ठीक है ना, यानी कि आप लोगों से पूछा गया फाइंड ए परसेंट ऑफ नंबर बी। ठीक है, यानी कि यहां से मैं लिख देता हूं फाइंड ए परसेंट ऑफ नंबर बी। ठीक है, ए परसेंट ऑफ नंबर बी। तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए सिंपली आप लोग रखेंगे याद। देखिए, ए परसेंट हमें बी का निकालना है, तो परसेंट का मतलब यानी कि ए परसेंट है, तो इट मीन्स ए डिवाइड बाय 100। किसका निकालना है? बी का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए, इस पर मैं एक एग्जाम्पल यहां से कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं। एग्जाम्पल एक में लिख देता हूं। सपोज आप लोगों को पूछा गया 2% बता दें आप लोग, 2% ऑफ 160। ठीक है, 160 का 2% बता दें, तो आप लोग क्या लिखोगे? 2% का मतलब 100, और किसका निकालना है? तो मल्टीप्लाई 160। आपका मतलब है मल्टीप्लाई। अब देखिए, यहां से ये वाला 0 और ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहां से अगर हम लोग करें तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 16 डिवाइडेड बाय 5। 16 डिवाइड बाय 5, यानी कि 16 डिवाइड बाय 5 वो क्या है हमारा? 2%। किसके लिए? हमारे पास सॉरी 2% है किसका? 160 का। इसी तरह से आप लोग और किसी नंबर का भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल में एक और दे देता हूं। सपोज आप लोगों को निकालना है 30% ऑफ 600। ठीक है, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? 30 डिवाइडेड बाय 100। किसका निकालना है? 600 का। तो मल्टीप्लाई किया, तो देखिए 00 कैंसिल हो जाएंगे, तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 3 इज 18, तो 180 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पर। अब देखिए, अब आप लोगों ने एक नंबर को दूसरे नंबर के परसेंटेज में एक्सप्रेस किया, यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ ए इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ बी। ठीक है, देन उस वक्त जो हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा, देन रिक्वायर्ड परसेंटेज
देन रिक्वायर्ड परसेंटेज विल बी। तो उस वक्त रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगी हमारे पास? तो आपको सिंपली क्या करना है, ए को डिवाइड कर देंगे बी के साथ, ए को डिवाइड करेंगे बी के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट आपके पास और रहेगा। ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या है, यानी कि दो नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखिए सपोज आपसे पूछा गया एग्जाम में कि आप बताएं 2 कितने परसेंट है हमारे पास 50 का। ठीक है, तो एग्जाम्पल में एक दिखा देता हूं। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ऑफ इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। ठीक है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। तो कैसे आप लोग इसमें फाइंड करेंगे? देखिए आप लोगों को क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है किसके साथ, 50 के साथ। 2 को डिवाइड कर दोगे 50 के साथ। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 0 एंड 0 विल गेट कैंसल, 5 1 जा 5, 5 2 जा हो जाएगा 10, तो 2 2 जा कितना हुआ 4। इट मीन्स 4% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 जो है वो कितना परसेंट है 50 का, 2 हमारा 4% है 50 का। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 आप लोग देख लें। सपोज आपसे पूछा गया 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। 1/2 कितना परसेंट है 1/3 का? तो आप लोग क्या करेंगे, 1/2 को डिवाइड करेंगे 1/3 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए 1/2, इस वाले डिवाइड को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन में 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, और मल्टीप्लाई किससे, 100 से। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 50 जा हो गया ना 100। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। इट मीन्स 1/2 इज 150% किसका होगा, 1/3 का। इसी तरह से मैं एग्जांपल एक और कंसीडर करता हूं यहां से, ताकि कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए, यहां से मैं लिख देता हूं, व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84। व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84, यानी कि 7 कितना परसेंट है किसका, 84 का। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें 84 को डिवाइड करोगे 7 से, मल्टीप्लाई क्या करोगे 100 से। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 84 को जब 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 12 जा, ठीक है ना 84। इट मीन्स आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हमारे पास आंसर कितना रहेगा 1200, यानी कि 1200% है हमारा कौन सा, यानी कि 7 जो है 84 का 1200% है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, अगर इस तरह से आपके पास और एक एग्जाम्पल में क्रिएट कर देता हूं यहां से, एग्जाम्पल नंबर 4, व्हाट परसेंट ऑफ 6.5 लीटर इज 130 ml। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या बताना है आप लोगों को कि 6.5 जो है लीटर वो कितना परसेंट है किसका, 130 का। ठीक है ना, व्हाट परसेंट ऑफ 6.5 लीटर इज 130। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, एज इट इज जो आप लोगों ने अभी भी क्वेश्चन किए, तो इसमें आप लोग 130 लिखेंगे, डिवाइड में क्या लिखेंगे हम लोग 6.5। अब 6.5 लीटर्स में है और ये हमारा मिलीलीटर है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1000 के साथ और मल्टीप्लाई अपना 100 के साथ। अब देखिए ये 2 जीरोज और 2 जीरोज हो गए कैंसल, तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास 130 डिवाइडेड बाय 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 10। एक जीरो और एक जीरो हो गया कैंसल। ठीक है, तो 6.5 है ना हमारा 1 जा और ये हो जाएगा 2 जा 13, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2%। ठीक है, 2%। इसी तरह से अब कंसेप्ट नंबर 3 रखेंगे आप लोग याद। तो थर्ड कंसेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड कंसेप्ट में हम लोग अब देखिए, अब हम लोग अगेन जो हमारे पास कभी आते हैं क्वेश्चंस कि कोई नंबर कितना परसेंट लेस या तो मोर होगा किसी नंबर से, तो उस वाले क्वेश्चन में हम लोग परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। तो थर्ड वाले में हम लोग यहां पर लिख देते हैं, इफ यू हैव
if you have to find A is what percent, A is what percent less than or more than B. A is what percent less than or more than B. तो उस वाले केस में क्या करेंगे आप लोग? देन जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा हमारे पास, जो हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा वो कितना आ जाएगा? तो करोगे कैसे आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को? तो देखिए b माइनस ए करेंगे आप लोग, b माइनस ए डिवाइडेड बाय करेंगे b और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। तो इस वाले फार्मूला से अगर माइनस में भी आंसर आ जाए तब भी प्लस लिखना है, तो इट मीन्स मॉडुलस। तो इस वाले फार्मूला से आप लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस का रिजल्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल एक करते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। एग्जाम्पल एक करते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल में हमारे पास है, सपोज आपसे पूछा गया 99 इज व्हाट परसेंट लेस देन 135। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। What is 99 is what percent less than 135। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए 135, अब हमारे दो नंबर्स, एक तो A और ये वाला हमारा नंबर B, लेस लिखा है इसने, ठीक है। तो देखिए हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज किस तरह से आ जाएगा, तो आप लोग लिखेंगे 135 माइनस 99 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 135, ठीक है, 135 ये लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप लोग 100 से, ठीक है। और देखिए इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम लोग 135 में से 99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास 6 और कितना आ जाएगा हमारा 12 माइनस 9 इज 3, ठीक है, 12 माइनस 9 इज 3। तो हमारा 36 डिवाइड बाय कितना आया 135 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से करेंगे 5 से, तो हमारा यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। उसके बाद ये वाला आ जाएगा हमारा 5 2 ज़ा 10 और 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 36 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 720, डिवाइड कर देंगे हम लोग 27 के साथ, ठीक है। तो इतना हमारा क्या होगा, जो नंबर होगा वो लेस होगा किससे 135 से, यानी कि 99 कितने परसेंट कम होगा 35 से, 720 डिवाइड बाय 27। आप फर्दर इसको और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अब अगर आप चाहें इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 7 9 जा हो गया, सॉरी 3 9 जा हो गया 27, 3 2 जा हो गया 6, वहाँ 1 रहा बन गया 12, ठीक है ना। 3 4 जा हमारा क्या हो जाएगा, 3 4 जा हो गया 12 और 0, इट मीन्स हमारा 240 आ गया। और कर सकते हैं 3 3 जा 9, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 3 8 जा 24 और 0, इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं इसको 80 डिवाइड बाई 3, ठीक है, 80 डिवाइड बाई 3। अब अगर आप फर्दर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 80 को डिवाइड कर दें 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 जा हो गया 6, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या रहा, यहाँ से रिमाइंडर 2 रहा और 0, फिर करेंगे 3 6 इज 18, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो इस वाले को आप लोग, इसका आंसर जो आ सकता है वो ये भी हो सकता है कि 26 हमारा क्वोशंट है और हमारा डिवाइजर ये है और रिमाइंडर, इट मीन्स 2 डिवाइड बाई 3। तो ऐसे भी आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं, 26 2 बाई 3। अब इसी तरह से आप लोग इसमें एक और एग्जाम्पल कर लें, खुद से आप लोग एक और एग्जाम्पल कर लें, एग्जाम्पल सेकेंड। इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोग बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, 24 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20, ठीक है, मोर देन 20, चाहे लेस देन आ जाए चाहे मोर देन आ जाए। तो फॉर्मूला क्या लगाना है, b माइनस ए डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। और ये वाली क्वांटिटी रखनी है पॉजिटिव, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पर। नेक्स्ट वाला कंसेप्ट क्या रहेगा हमारे पास, नेक्स्ट में आता हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो ये कंसेप्ट नंबर 4 रहेगा आपका
कि अगर हमारा a% ऑफ, अगर हम लोग a% ऑफ b निकालें तो वो हर हमेशा इक्वल होगा b% ऑफ a, b% ऑफ a। ठीक है, इसमें आप लोग देखिए एग्जाम्पल एक कंसिडर में करता हूं। सपोज आपके पास है 10% ऑफ 20, ठीक है ना, 10% ऑफ 20, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, 20% ऑफ 10 के। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 10 डिवाइड परसेंट का मतलब 100, मल्टीप्लाई किसे करेंगे 20 से। देखिए 0 एंड 0 विल गेट कैंसल, ये दूसरा 0 और ये वाला 0 कैंसल, तो 2 1 सा कितना आया हमारा 2, लेफ्ट हैंड साइड आ गया 2, राइट साइड में देखें तो ये बनेगा 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 10 1 सा 10, 10 10 सा हो गया 100, 0 एंड 0 विल गेट कैंसल, तो आंसर इज 2। तो इसीलिए मैंने बताया कि a% ऑफ b होता है इक्वल टू b% ऑफ a। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग आते हैं उसके बाद नए वाले कंसेप्ट पर। तो जो हमारा नया कंसेप्ट रहेगा इसमें क्या है कि अब अगर हम लोग यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करें, ठीक है ना, यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात करें तो उन वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूं। अब हमारा कंसेप्ट रहेगा दूसरा वाला, यानी कि वो तो बेसिक था, ये तो हो गया कंसेप्ट नंबर 2। ठीक है, कंसेप्ट 1 तो बेसिक कंसेप्ट था। कंसेप्ट 2 में आप लोग क्या करेंगे, यानी कि अब अगर हमारा कोई भी नंबर है, फर्स्ट कंसेप्ट याद रखेंगे, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, इफ आ नंबर, ठीक है, if a number is increased by a%, is increased by a%, if a number is increased by a% and then decreased by b%, ठीक है, by b%, तो आप लोगों को क्या बताना है कि रिजल्टेंट चेंज इन परसेंटेज कितना होगा, यानी कि आप लोगों को बताना है रिजल्टेंट चेंज इन परसेंटेज। इट मीन्स आप लोग देखें अच्छे से इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। अब अगर हमारे पास अगर कोई भी नंबर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं किससे, a% से, और फिर डिक्रीज कर रहे हैं b% से, तो रिजल्टेंट चेंज कितना आ जाएगा परसेंटेज में। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला याद रखेंगे, दैट इज a माइनस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100, तो इतने परसेंट हमारे पास चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो जब क्या होगा, जब एक इंक्रीज होगा और दूसरा डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि एक हमारा इंक्रीज आ रहा है, ए हमारा इंक्रीज आ रहा है, तो इट मीन्स ए हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, बी हमारा डिक्रीज आ रहा है तो बी हमारा नेगेटिव है। ठीक है, और उसके बाद माइनस टाइम्स ए बी करेंगे और डिवाइड में क्या कर देंगे 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा चेंज परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, ए इंक्रीज हो रहा था और बी क्या हो रहा था डिक्रीज। इसी तरह से कंसेप्ट नंबर 2 इसमें याद रखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इन वाले कंसेप्ट पर। सेकेंड आप लोग याद रखेंगे कि अगर हमारे पास ए जो है वो डिक्रीज हो रहा है, अभी देखिए ये हमारे पास नंबर क्या हो रहा था इंक्रीज, अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या होगा डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है हमारे पास, डिक्रीज बाय a% एंड इंक्रीज बाय a%। अब देखिए डिक्रीज हो रहा है हमारे पास किससे, डिक्रीज हो रहा है हमारे पास a% से और इंक्रीज हो रहा है हमारा b% से। तो उस वक्त फार्मूला क्या बनेगा, देखिए ये हमारा पॉजिटिव था, अब ये क्या आ गया नेगेटिव, b क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और माइनस क्या आ जाएगा ए बी, डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। ए बी इसलिए यहाँ पर देखिए नेगेटिव है दोनों जगह पर, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर विल बी नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें जो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या याद रखेंगे आप लोग, एक हमारा क्या हो रहा था डिक्रीज और दूसरा हमारा क्या हो रहा था इंक्रीज। यहां पर क्या हो रहा था पहले इंक्रीज और फिर क्या हो रहा था डिक्रीज। ठीक है, तीसरा जो इसमें रहेगा मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं। थर्ड वाला क्या रहेगा हमारे पास, थर्ड वाले की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास अब अगर एक हमारा नंबर, इसको पहले हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग
नेट जो हमारे पास आ रहा है उसको डिक्रीज कर रहे हैं, नेट परसेंटेज को डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा जो चेंज इन परसेंटेज होगा वो क्या आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड ठीक है, बाय ए परसेंट से मैंने नंबर को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया। और उसके बाद एंड देन बाय बी परसेंट, पहले मैं क्या कर रहा हूं, ए परसेंट से इंक्रीज कर रहा हूं, फिर मैं बी परसेंट से बी क्या कर रहा हूं, मैं इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है ना, या डिक्रीज कर रहा हूं, एंड देन बाय बी परसेंट। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, पहले हम लोगों ने क्या बताया कि एक नंबर है हमारा, इस नंबर को पहले मैं इंक्रीज कर रहा हूँ डिक्रीज कर रहा हूँ ए परसेंट से, फिर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ बी परसेंट से, ठीक है। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है ना, यानी कि रिक्वायर्ड परसेंटेज चेंज वो कितना आ जाएगा। तो इस वाले केस में फॉर्मूला याद रखेंगे, देखिए दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो माइनस ए माइनस बी, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इस वाले फार्मूला से आप लोग ये रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए फोर्थ वाला केस क्या रहेगा हमारा, अब हम लोग नंबर को क्या कर रहे हैं, पहले नंबर को हम लोग इंक्रीज करेंगे ए परसेंट और फिर इंक्रीज करेंगे बाय बी परसेंट, यानी कि यहां पर लिख देता हूं, इफ अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय ए परसेंट एंड देन बाय बी परसेंट, तो हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज चेंज। तो दोनों हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, तो पहला भी पॉजिटिव, दूसरा भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ए बी वाला भी पॉजिटिव, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100। तो इस वाले फार्मूला से आप लोग इस वाले क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इन पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आता हूं। देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ से सारे कंसेप्ट्स पर सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले मैं प्रीवियस पेज पर आता हूं कि जब इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस ए बी। जब क्या होगा, डिक्रीज और इंक्रीज होगा तो माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी। जब इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो उस वक्त हमारे पास क्या आ जाते हैं, उस वक्त हमारे पास तो एक तो ये आ जाएगा, ठीक है, डिक्रीज के लिए हमारे पास, ये तो पहला वाला पेज है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास डिक्रीज के लिए आ रहा है माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, और इसी तरह से इंक्रीज के लिए क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इन वाले कंसेप्ट पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।